क्या हम परमेश्वर को रोक सकते हैं या परमेश्वर का कार्य को रोक सकते हैं? आइए आज के एपिसोड में हम अध्ययन करते हैं। फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 71 में आपका स्वागत है। आज हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, आदर का भाग 1 या पार्ट 1 आज हम अध्ययन करेंगे। वहां वह कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमार पर हाथ रखकर उन्हें चंगाई किया। मरकुस अध्याय 6 का 5। आज जो हमने वचन पढ़ा था मरकुस अध्याय 6 का 5 में, वहां वह कोई सामर्थ का काम ना कर सका। यहाँ यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। यीशु मसीह एक जगह में गए हुए थे। वहां यीशु मसीह सामर्थशाली होने के बावजूद, यीशु मसीह के पास अद्भुत कार्य करने का सामर्थ होने के बावजूद, यीशु मसीह उस एरिया में या उस क्षेत्र में कोई भी सामर्थ का कार्य कर नहीं सका। क्यों? हम उसके पहले का पद को यदि हम पढ़ते हैं, मरकुस अध्याय 6 का 2 से 4, मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चौकित हुए और कहने लगे, इसको ये बात कहां से आ गई? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या वह बड़ा ही नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और सेमोन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में टोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता को अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। यहां हम देखते हैं यीशु मसीह को अपने ही लोग निरादर करते हैं। जहां निरादर होता है वहां परमेश्वर, यहां यीशु मसीह काम नहीं कर सके। यीशु मसीह, वहां लिखा है, जहां पर भी यीशु मसीह जाते थे वहां यीशु मसीह अपने सामर्थ को दर्शाते थे। यीशु मसीह लोगों को चंगाई करते थे। यीशु मसीह लोगों को छुटकारा, जो जकड़े हुए थे उनको आजादी दिलाते थे। यीशु मसीह लोगों को चंगाई करते थे। लेकिन यहां जब यीशु मसीह अपने गांव में आया था, यीशु मसीह वहां कोई भी सामर्थ का काम कर नहीं पाया, क्योंकि यहां लिखा गया है कि भविष्यद्वक्ता को अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। तो यहां हम पहला कारण हम देखते हैं, यीशु मसीह वहां कार्य नहीं कर पाए। उसका पहला कारण है यीशु मसीह को वहां निरादर किया गया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा यूहन्ना अध्याय 1 का 8। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। तो परमेश्वर जो है, हम जो कार्य करते हैं, जो हम परिश्रम करते हैं, उसका पूरा प्रतिफल परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहते हैं और हमारे जीवन में करना चाहते हैं। लेकिन क्या हम परमेश्वर को हमारे परिश्रम का प्रतिफल देने से क्या हम रोक सकते हैं? जी हां, हम परमेश्वर को रोक सकते हैं। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर को हम आदर नहीं करते हैं, हमारे हृदय से हम परमेश्वर को आदर नहीं करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे परिश्रम को या हमारे जीवन में परमेश्वर जो प्रतिफल हमारे जीवन में देना चाहते हैं उसे हम रोक सकते हैं। तो आज हमने जो वचन पढ़ा था, यीशु मसीह को भी उन्होंने रोक दिया, क्योंकि निरादर के द्वारा, जहां निरादर होता है वहां यीशु मसीह या परमेश्वर अपने कार्य को कर नहीं सकते। यशाया अध्याय 29 का 13 में लिखा गया है, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। परमेश्वर यहां कहते हैं कि ये लोग मेरे पास आते हैं, केवल मुंह से मेरा आदर करते हैं और मेरा समीप आते हैं और मनुष्य का आज्ञा को सुनकर मेरा
भय मानते हैं और अपने मन से मेरा आदर नहीं करते हैं। इसका मतलब है परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमारे हृदय से हम उनको आदर करें और आदर करने के द्वारा परमेश्वर का उस पूरा प्रतिफल जो हमने परिश्रम किया है उसको हम पूरा प्रतिफल पा सके। वो कैसे हम पा सकेंगे? यहाँ के लोग आधा प्रतिफल, या वहां लिखा गया कि यीशु मसीह थोड़ा सा कुछ लोगों को वहां चंगाई करने पाया, अपने पूरे सामर्थ्य को वहां दर्शा नहीं पाया, क्योंकि वहां के लोग यीशु मसीह को निरादर किए हैं। क्या हम हमारे जीवन में परमेश्वर को अपने मुंह से नहीं, क्या हम हमारे मन से परमेश्वर को आदर करते हैं? यदि हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो हम हमारे जीवन में पूरा प्रतिफल पा सकते हैं। आदर जो है हमारे मन से होना चाहिए, हमारे मुंह से नहीं। मैं विश्वास करता हूं आज के एपिसोड से आप आशीषित हुए हैं। अगले हफ्ते हम आदर के बारे में और सीखेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।